सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज हम बात करेंगे 1989 स्टारर फिल्म मैं आज़ाद हूँ। क्या आपने कभी सोचा है, अमिताभ बच्चन जिसकी इमेज है एंग्री यंग मैन, और वो सिस्टम से लड़ता है हमेशा और अंततः जीतता ही है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन सिस्टम से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है एक बिल्डिंग से कूदकर, और ये लोगों को बात हजम नहीं हुई और इसलिए फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन मैं आज यहाँ अमिताभ बच्चन की नहीं, मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि वामपंथ का जहर, कम्युनिज्म का जहर, एंटी इंडस्ट्रीज जो हमारे बनाया गया नैरेटिव, वो कैसे बनाया गया। इस फिल्म को लिखा है जावेद अख्तर ने, सलीम जावेद जोड़ी के जावेद अख्तर। वो नए नए अपना इंडिपेंडेंट काम करने लगे थे, तो उन्होंने बड़े इसमें हार्ड हिटिंग डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टीनू आनंद ने, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को लेके कालिया और शहनशाह फिल्म भी बनाई थी, जो हिट रही थी और चर्चा में आज भी है अपनी म्यूजिक और कमर्शियल वैल्यूज़ की वजह से। लेकिन एक कम्युनिज्म की एंटी इंडियन फिल्म अगर हम कोई देखना चाहे, वैसे तो उस टाइम सभी फिल्में ऐसी ही बनती थी जो अमीरों को ये मैसेज देती थी कि आप अमीर हैं तो गरीबों की वजह से हैं, और आप अगर अमीर हैं तो आप ज़रूर चोर हैं, बिना चोरी के आप अमीर हो नहीं सकते। उस टाइम वो भी ज़माना था, इंदिरा गांधी के टाइम एक टाइम ऐसा आया था जब 85% तक अमीर आदमी से टैक्स वसूला जाता था और उसी को चोर कहा जाता था। मैं कोई गरीबों के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गरीबी और हड़ताल का चूर्ण चटा चटा के इन कम्युनिज्म ने और ये जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं, इन्होंने कैसे इस देश को बर्बाद किया शुरू में, उसका ये फिल्म जो है मैं आज़ाद हूँ जीता जागता उदाहरण है। ये 1989 में रिलीज हुई थी। शबाना आजमी इसकी हीरोइन थी और इसमें सुधीर पांडे और मनोहर सिंह, इन दोनों के भी अच्छे रोल थे। उन्होंने एक्टिंग वाइज एक्टिंग बहुत अच्छी करी थी। कैसे एक बिजनेसमैन भी जो है वो इन नेताओं को अपनी जेब में रख के खुद राज करना चाहता है, इस सब का बड़ा मिक्सचर है। और कैसे देश विरोधी ताकतों को प्रोत्साहित करते हैं हमारे राजनेता और ये कम्युनिस्ट। और इस फिल्म में महाराष्ट्र का बैकग्राउंड दिखाया गया है, और जो प्रतीक के रूप में मुख्यमंत्री बताए गए हैं वो हैं शरद पवार। शरद पवार ने उस टाइम इसको, इस फिल्म का विरोध भी किया था कि वो जैसे होता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वैसे ही शरद पवार का हाल हुआ था। वो तो ये फिल्म फ्लॉप हो गई, तो शरद पवार की ज़्यादा इमेज डैमेज हुई या नहीं हुई ये तो नहीं कह सकते। इसमें पूरे जो है मुख्यमंत्री कैसे शुगर लॉबी से साठ गांठ करता है, उनको फायदा पहुंचाता है, आम आदमी को तंग आम आदमी को तंग करता है, इसका जीता जागता नमूना यह फिल्म है। इसमें जो मुख्यमंत्री हैं उनका गेटअप बिल्कुल शरद पवार का बनाया गया था, और वो शरद पवार की जैसे आदत है और अब सब जानते हैं कि उन्होंने हमेशा दोनों को ही अपनी जेब में रखा है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो चाहे वो उद्योगपति हो। इसमें भी पूरा शुगर लॉबी का खेल दिखाया गया है कि कैसे हड़तालें होती हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक मजदूर नेता अगर उसको कह दें तो वो गलत नहीं होगा, और वो हड़ताल करवाता है। जब मुख्यमंत्री कहता है कि फैक्ट्री हमारे लिए ज़रूरी है, तो कहता है नहीं, मुझे फैक्ट्री नहीं चाहिए, मुझे मजदूरों की मांगें पूरी होनी चाहिए, ऐसा वो कहता है। फैक्ट्री बंद होती है तो हो जाए, चाहे जो मजबूरी हो, हम मजदूरों की मांगे पूरी हों, ऐसा इसमें मैसेज दिया गया है। तो आप ये फिल्म वैसे देखना, तो अब ठीक है, अब कल्ट फिल्म हो गई है और इसको लगभग 40 साल हो गए हैं इस फिल्म को रिलीज हुए, तो आप देख सकते हैं। इस वे में देखें कि कैसे कम्युनिज्म ने पूरे हमारे देश के सिस्टम को खराब किया। कहीं कोई फैक्ट्री लग जाए, कहीं कोई कुछ उद्योग धंधों की बात हो, तो वहाँ आप उसका विरोध करो। अब पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं जेएनयू के जो छात्र हैं, जेएनयू के जो छात्र संगठन है, वो भी एक्सपोज हो गए हैं।
इस फिल्म में भी बताया गया है कि छात्र संगठन जो है वो अगर जेएनयू के कह दे तो गलत नहीं होगा, कैसे सरकार की हर नीति का विरोध करेंगे और पढ़ने के अलावा सारे काम करेंगे। अगर आप परफेक्ट कॉकटेल देखें, राजनेता कैसे लूटते हैं, कैसे इंडस्ट्रीज से पैसा खींचते हैं, कैसे अमीरों से वादे और गरीबों से सौदे करते हैं। यह इस फिल्म का डायलॉग है कि चुनाव के वक्त अमीरों से वादे और गरीबों से वादे और अमीरों से सौदे किए जाते हैं। यह एक मैसेज इस फिल्म में दिया गया है जो कम्युनिज्म का है। बातें तो गरीबों की करते हैं लेकिन काम सारा उनके खिलाफ करते हैं। तो अगर आप इस फिल्म को देखें तो ये सारी परफेक्शन आपको मिलेगी। जावेद अख्तर ने इसमें अपना असली एंटी इंडियन, एंटी उद्योग, इसमें उन्होंने अपना रूप दिखाया है, जिसमें टीनू आनंद ने इसको डायरेक्ट किया है। वैसे टीनू आनंद इस टाइप की फिल्में नहीं बनाते थे, अब जावेद अख्तर के कहने पे उन्होंने इस टाइप की फिल्म बना ली और वो अमिताभ बच्चन को जावेद अख्तर ने ही अप्रोच किया इस फिल्म में काम करने के लिए। अमिताभ बच्चन ने भी माना कि बाद में ये मेरी गलती थी, मैंने इस फिल्म में काम करके गलत किया, अपनी इमेज को डैमेज किया। वो तो फिल्म फ्लॉप हो गई, जनता को पसंद नहीं आई कि अमिताभ बच्चन एक सिस्टम से हार जाता है और आत्महत्या कर लेता है। आप इस फिल्म को देखें, यह यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं इस फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यह फिल्म है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें शबाना आजमी जो हीरोइन है उसके फादर जो है वो आज़ाद हिंद फौज के हैं और इसलिए वो आज़ादी की बातें करते करते हमेशा देश के खिलाफ ही चली जाती हैं। नाम तो वो नेताजी का लेती हैं लेकिन बातें जो है एंड में वो भी खिलाफ करने लग जाती हैं। और कैसे गरीबों को फंसाया जाता है, उनसे हड़ताल कराई जाती है, अपने मतलब उद्योगपति और राजनेता विशेषकर साधते हैं। यह इस फिल्म में मैसेज दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस फिल्म का एक डायलॉग है, चुनावों में गरीबों से वादे, अमीरों से सौदे किए जाते हैं। आप इस फिल्म के बारे में आपने ज़रूर देखा सुना होगा, आप इस फिल्म को चाहें तो देख लें, नहीं तो ये एक कल्ट फिल्म है कि भाई जिसमें बताया गया है, वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत फिल्में बताई गई हैं और उसमें हमेशा उद्योगपतियों को चोर ही बताया गया है कि अगर वो गरीब है, गरीब का खून चूस के वो अमीर बने हैं। ऐसा मैसेज हमारी पुरानी पिक्चरों ने दिया है। और महंगाई का भी इसमें खूब जिक्र है। महंगाई आज कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुराने ज़माने से ही चली आ रही है। मनोज कुमार ने भी एक बड़ी हिट फिल्म बनाई थी, रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें भी यही मैसेज दिया गया था कि महंगाई ज़्यादा है और सरकारें निकम्मी हैं। उस टाइम कौन सी सरकारें थी ये बताना ज़रूरी नहीं है, सरकारें उस टाइम भी थी, सरकारें आज भी हैं। आप इस फिल्म को देखें, वो तो अच्छा हुआ आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान से, पूरे वर्ल्ड से कम्युनिज्म का जो है वो प्रभाव खत्म सा हो गया है। चाइना जो इसका बड़ा लंबरदार था, उसने भी कम्युनिज्म को छोड़ के ही तरक्की करी है। तो आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।